हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अब मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे तो नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने मेंस की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम मेंस के एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन है कि साइक्लोन के बारे में, कि जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन आता है, उष्णकटिबंध साइक्लोन, उष्णकटिबंध चक्रवात। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, आपको फिर बताऊँगा। उष्णकटिबंध चक्रवात से आप क्या समझते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है? भारत पर इन चक्रवातों का क्या प्रभाव पड़ता है? परीक्षण कीजिए 250 शब्द में। तो इस प्रश्न में आपको साइक्लोन के बारे में बताना है और इसका निर्माण कैसे होता है, और इस भारत पर इस साइक्लोन का, चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बताना है। और याद रखना है कि आपको जो भी बताना है वो 250 शब्द ही में ही बताना है, अर्थात शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। दोस्तों, तो ये हमारा है परिचय कि साइक्लोन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। और आप सबको जैसे कि पता होगा कि मेंस के एग्ज़ाम में ये परिचय वर्ड जो है, शब्द जो है, उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हमने ये परिचय लिख दिया है कि यहाँ से हमारा परिचय शुरू हो गया है, यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ से परिचय है कि उष्णकटिबंध चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्णकटिबंध महासागरों में होती है तथा कम वायुमंडलीय दबाव, तेज पवनें और भारी वर्षा इसकी विशेषता है। जब ये साइक्लोन आता है तो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती है और बहुत भारी वर्षा होती है। ये जब आए तो ये क्या होता है, ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन होता है। जो कहाँ आता है, आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी है और इसके बीच का जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो ये दोनों कर्क और मकर के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और उसी क्षेत्र में ये उष्णकटिबंध चक्रवात आता है। और इसी कर्क रेखा के पास हमारा देश भारत भी आता है। और इस प्रश्न में कहा भी गया है कि भारत में इन चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दें कि हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर इसे टाइफून कहा जाता है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीज कहा जाता है, या इसे विली विली भी कहा जाता है। इसकी संरचना देखें कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों की उत्पत्ति और उसके तीव्र होने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन सी ऐसी कारण है जिससे कि वो बनता है। तो क्या होता है, जब 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ समुद्र की विशाल सतह ये उत्तरदायी होती हैं इसके बनने के लिए। साइक्लोन के कोरियोलिस बल की मौजूदगी होती है। ये भी कोरियोलिस बल जब लगता है तभी साइक्लोन का निर्माण हो पाता है। ऊर्ध्वाधर पवन की गति में अंतर और पहले से मौजूद एक कमज़ोर निम्न दबाव या निम्न स्तर चक्रवाती परिसंचरण। समुद्री तल प्रणाली के ऊपर उच्च विचलन। और ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती है। आपको ये फेरल का नियम पता होगा कि ये पृथ्वी, जैसे कि आपको कैसे समझाएं, ये मान लीजिए कि एस बना देते हैं और ये तीर बना दिए, ये भी तीर बना दिए, और ये इक्वेटर है। तो जो नॉर्थ की हवाएं होंगी वो किस दिशा में चलेंगी, दाहिनी ओर, और जो साउथ की हवाएं होंगी वो लेफ्ट की ओर चलेंगी। तो इस पर अब देखते हैं कि भारत में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत में इसके प्रभाव क्या क्या हैं। भारत में चक्रवात, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे उष्णकटिबंध चक्रवातों के लिए और भी अधिक सुभेद मानी जाती है। भारत का पूर्वी तट विशेष रूप से चक्रवात के प्रभावों से उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में उच्च तापमान का होना और नदियों तथा वर्षा से ताजे पानी का निरंतर होने वाला अंतर प्रवाह चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पैदा करता है। उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में टाइफून का शेष रह गया प्रभाव दक्षिण
चीन सागर से हिंद महासागर तक पहुंच जाता है। यह तटीय जीवन और प्राकृतिक वातावरण पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, जैसा कि फनी में 2019 में आया था, टिटली 2018 में और फैलिन 2013 जैसे चक्रवाती तूफानों के दौरान देखा गया। अब देखते हैं कि भारत में ये चक्रवात आने से क्या क्या नुकसान होते हैं इस बारे में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख प्रभाव निम्नानुसार है। चक्रवात से तटीय क्षेत्रों में जनधन की भारी क्षति होती है और वनस्पति का नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जब अधिक तूफान आ जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, सरकारी भवन टूट जाते हैं, जो भी कमज़ोर इमारतें रहती हैं वो टूट जाते हैं, जिससे कि हमें जनधन की हानि होती है। मछुआरों की आजीविका का नुकसान होता है और पर्यटन उद्योग का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप सबको जैसे कि पता है कि मछुआरों का जीवन शैली किस पर चलता है, मछली को पकड़ने में और उनको बेचने से, ठीक है। और जब वो साइक्लोन आ जाता है तो उनका वो काम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और पर्यटन भी हमारा स्थगित हो जाता है कि कोई विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अब जब नहीं आएंगे तो हमें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। समुद्री पक्षी और जीवों को नुकसान होता है। चिल्का झील, जो भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आवास है, वह भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है। ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता जो है, जहाँ पर जीव रहते हैं, पक्षी रहते हैं और भी कई जीव रहते हैं, पेड़ पौधों को भी बहुत नुकसान हो जाता है। तटीय क्षेत्र के लोगों के संपूर्ण सामाजिक कल्याण पर प्रभाव डालता है। विद्यालय और अस्पताल बंद रहते हैं। नारियल के बागानों को नुकसान पहुंचता है, जिन्हें फिर से बढ़ने में कई वर्ष लग जाते हैं और इसकी आर्थिक स्थिति पर